नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। सवाल ये उठता है कि क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं हो सकता। सिर्फ उनको हटाया जा सकता है महाअभियोग के द्वारा या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे। दरअसल कई सवाल खड़े हो गए उनके सरकारी आवास पर, जो कि दिल्ली में है, क्रिसेंट रोड पर है। वहां पर कैश मिला है। कितना कैश है पता नहीं, किसका कैश है पता नहीं। उसका अब जस्टिफिकेशन देना होगा जस्टिस यशवंत वर्मा को। उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। इस खबर से बवाल मच गया, खासकर राजधानी में बवाल मच गया है और इसको लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इस पर कमेंट किया है। बिल्कुल, बहुत ही ऐसा कहेंगे कि एकदम स्ट्रिक्ट कमेंट किया है। पहला ही लाइन है, वी आर नॉट अ ट्रैश बिन, मतलब हम कचड़े का डब्बा नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन, वहाँ के जो वकील हैं, पूरे जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि हम लोग कचड़े का डब्बा नहीं है, मतलब आप किसको भी यहाँ डंप मत कर दो। उनका सीधा सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो जजेस को जो आरोप, मतलब जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके घर से कैश मिला है, उनको आप सीधा हमारे पास दे रहे हो। आप उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। जो पहली लाइन है, जो मेरे पास उनका लेटर है, एक्सक्लूसिव लेटर हमारे पास है, तो उसमें लिखा है, टुडे वी आर टेकिंग अ बैक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफर ऑनरेबल चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा बैक टू इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन करप्शन where a sum of 15 crore has been found in his bungalow. मतलब ये कह रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट न्यूज़पेपर हैज रिपोर्टेड दिस फैक्ट ऑन द फ्रंट पेज। तो इनका कहना है कि आप किसी के ऊपर करप्शन का आरोप लगाए, उस व्यक्ति को, और ये खबर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छपी है, आप उसको हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस से उसे भेज दे रहे हो। ये क्या कचड़े का डब्बा है क्या? आप किसी को भी यहाँ लाके डंप कर दो। ऐसी मतलब सख्त टिप्पणी की है एक जस्टिस के लिए। चिराग जी, एक जस्टिस, सवाल ये उठता है कि इतना पैसा किसका है? अब तो जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा ना जस्टिस यशवंत वर्मा से कि इतना पैसा कहां से आया आपके घर पर। मैं आपको बता दूं, 14 मार्च होली का दिन था। रात के वक्त करीब 11:30 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों को कॉल आई कि घर में आग लगी है और वीवीआईपी है जिनके घर में आग लगी है, जस्टिस हैं जहां लगी है, वहां पहुंचती है। और जब उनकी आंखें फटी की फटी रहती है, देखते हैं इतना कैश। कितना कैश हमें नहीं पता, लेकिन जो बार एसोसिएशन का लेटर है वो कह रहा है 15 करोड़। बिल्कुल, वो भी एक रेफरेंस दे रहे हैं एक न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन को, और उन्होंने कह रहा है कि न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चली ये चीज़ें। अब देखिए, दिल्ली पुलिस को बता नहीं रही है। दिल्ली पुलिस से आप बाकी सब चीज़ पूछ लीजिए, वो सब बताएगी, लेकिन इस टाइम पे एक ऑफिसर बोलेगा मैं छुट्टी पे हूँ, एक बोलेगा मैं था नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लेकिन इंटरेस्ट सबका है, सब इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे है? अगर आपके साथ गलत होगा तो आप कहाँ जाओगे? लास्ट ऑप्शन कहाँ है? अदालत जाओगे ना। और सबसे हाईएस्ट अदालत क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जस्टिस के घर में कुछ इतने सारे पैसे मिलेंगे तो जितने पास्ट के केसेस होंगे सब सोचने लगेंगे। नहीं, सवाल ये उठता है प्रवेश, पैसा मिलेगा तो अभी जस्टिफिकेशन तो उन्होंने देना है ना कि पैसा किसका है, कौन सा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, बेची हो, उसका कोई कैश आया हो, कुछ पड़ा हो कैश, ये तो उनको बताना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ये जो चीज इशारा कर रही है कि आपने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या कुछ दाल में काला है या फिर एक ये ऑर्डिनरी प्रोसेस इसको समझे के ट्रांसफर कर दिया? नहीं, ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है। ये जो खबर छपी थी और जो बताया जा रहा था कि कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग की, हाँ, जिसमें सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जानकारी मिली, उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई। उन्होंने फिर उस मीटिंग में डिसाइड किया कि अब इन्हें वापस से जो इनका होम कैडर था, मतलब जहाँ से ये आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहीं वापस इन्हें भेज दिया जाए। और ये 2021 से नहीं, कई बार मैंने कई जजेस से बात की, कई मेरे सोर्सेज हैं, फॉर्मर जजेस हैं, उनका कहना है कि ये एक रूटीन प्रोसेस होता है कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप तब तक वहां चले जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी। कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो रही है? कौन सी? कैश किसका है, कहां से आया कैश, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? पुलिस तो नहीं कर सकती। ये करेगी, जो कमेटी बनेगी वो करेगी, इन हाउस कमेटी। अभी तो कमेटी बनी नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए, अब हम ये व्यूअर्स को बताते हैं, अब होगा क्या। अब हर किसी के मन में सवाल हो रहा होगा कि अगर इनके घर से पैसे मिले हैं तो उसकी जांच कौन करेगा? क्या पुलिस उसकी जांच कर सकती है? क्या पुलिस के पास ये हक है? क्या ईडी के पास, क्या सीबीआई के पास ये अधिकार है कि एक जस्टिस को अरेस्ट कर ले? तो मेरा सबसे ये जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इन किसी के पास ये राइट्स नहीं है कि किसी चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस नहीं है तो जस्टिस हैं, किसी जस्टिस को हाई कोर्ट के अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस कंडीशन में दरअसल एक व्यवस्था बनी हुई है, या तो एक इन हाउस जो कमेटी बनती है जिसमें सीजीआई होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। चिराग जी, मैं डिटेल में थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये 1999 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जिसमें पहले कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं
वो उस विषय पे उनसे जवाब मांगते हैं, बोलते कि आप बताओ ये क्या कुछ हुआ है। और वो भी किसके मार्फत? हाँ। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके मार्फत हाँ, जवाब भेजा जाता है। जवाब भेजा जाता है। उस जवाब से अगर संतुष्ट हुए, हाँ। वो अगर संतोषजनक जवाब लगा उन्हें हाँ। कि नहीं ठीक बोल रहा है, सही है, कुछ गलत नहीं है, तो उसको उस इन्वेस्टिगेशन को वहीं ख़त्म कर दिया जाता। अगर नहीं लगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, वो बोलते हैं कि आप रिज़ाइन कीजिए। इन हाउस कमेटी बना के इन हाउस कमेटी बना के जांच करते हैं, और जांच में कुछ गलत पाया जाता है तो वो कहते हैं कि आप रिज़ाइन कीजिए। ठीक है, और अगर रिजाइन ना करें? रिज़ाइन ना करें हाँ। तो ये पार्लियामेंट में लेटर भेजते कि आप इनके लिए महाभियोग लाइए, हटाइए इनको। हाँ, बस वही। अच्छा, ये बताइए कि जब प्रवेश हटा दिया गया तब तो फॉर्मर हो जाएंगे? तब तो देखिए, आप तब मुकदमा हो सकता है। आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे एक्स जजेस के, जिनके ऊपर उनको जब वो जजेस नहीं रहते, जब उनके शामित मुखर्जी। हाँ, शामित मुखर्जी एक बेस्ट एग्जांपल है, तो उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में उनके ऊपर केस चला। तो वैसे इनके ऊपर भी केस चल सकता है, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने क्राइम किया है। ये 15 करोड़ रुपया जो भी, मतलब जो बार, ये जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जो लेटर लिखा है, उसके हिसाब से अगर ये जो 15 करोड़ अगर मिले हैं, तो वो 15 करोड़ किसके हैं? ये इन्हीं के घर के हैं, इनके किसी बिजनेस के हैं, या इनके घर में कोई बिजनेस करता था उनके हैं। नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि आप कितना कैश रख सकते हैं घर में। इतना कैश तो अलाउड ही नहीं रखना। हाँ, तो ये तो एक तरह से पहले ही नियम का तो धज्जियां उड़ी गई ना सबसे पहले कि इतना कैश मिल गया। और आप एक जज हो, मतलब आप तो काला मनी, ब्लैक मनी को आप प्रमोट कर रहे हो एक तरह से। और आप अगर इतना आपके ज़्यादा घर की कैश में जिम्मेदारी लग तो रहे हो। आपकी होगी ना। बिल्कुल, आप इतना ज़्यादा कैश लग रहे हो, ये तो बात पता भी नहीं चलती, ये तो घर पे थे नहीं उस दिन, और अचानक से आग लगी, तो जिसके बाद यानी में- आग से और आग लग गई। हाँ, और इनकी जर्नी भी बड़ी काफ़ी दिलचस्प रही है चिराग जी। ये 2006 में एडवोकेट बने, हाँ, और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर 2012 से 2013 तक यूपी सरकार के मुख्य काउंसिल रहे, स्टैंडिंग काउंसिल रहे ये, और उसके बाद 13 अक्टूबर 2024 को एडिशनल जज बने, 14 पहली बार 14 में 13 अक्टूबर 2014 में पहली बार एडिशनल जज बने। एडिशनल जज बनने के बाद 1 फरवरी 2016 में, मतलब इनको कंप्लीट जज का वो दे दिया गया था दर्जा कि अब आप प्रॉपर जस्टिस हैं, अब आप यहाँ केस मतलब यहाँ के केसेस आप ही देखेंगे। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को इनको दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया 2021 से, ये अब 2025 चल रहा है, करीबन 4 साल ये हो गए हैं कि ये यहाँ पर हैं। ऐसे में अब चूंकि जांच होगी, जांच में बहुत चीज़ें साफ होंगी कि भैया पैसा किसका है। क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि केस वहीं शट डाउन हो जाए कि अगर मान लीजिए जो जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो संतुष्ट हो जाए तो केस तो खत्म? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उन्हें लगा कि इनका जवाब जो है वो संतोषजनक है, ओके। अगर लगा कि सच में ये जो बात बता रहे हो फैक्चुअली राइट है, ओके। फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आज राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने बोला जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की है। सही बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत टाइम से इस पे ले रहे थे, और इन लोग का चल ही रहा था कि बार बार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ हो नहीं रहा है। और उन्होंने कहा भी कि चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, और वो इस मुद्दे पर स्ट्रेच डिस्कशन करवाएंगे। उन्होंने भी कह दिया है कि बिल्कुल, मतलब इस पे- कुल मिला के पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठ गया। बिल्कुल पार्लियामेंट में मुद्दा उठ गया, और इस पे हम डिस्कशन करवाएंगे, और इस पे बातचीत होनी ज़रूरी है। देखिए चिराग जी, क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, जिनकी ना अकाउंटेबिलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो लोग, उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि ये लोग गलत करें। हाँ, गलत करें, इनके घर से इतना पैसा मिल जाए, क्योंकि लोगों का भरोसा क्या है, एट लास्ट भरोसा क्या है? जस्टिस। मतलब सही बात है। जो हमें सज़ा दे रहा है, जो हमारे पक्ष में फैसला सुना रहा है, जो हमारे विरोध में फैसला सुना रहा है, वो कौन है? बैठा है जज, जस्टिस। भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ, वो बैठा है और वो हमारे बारे में ही बोल रहा है, वो हमारे लिए डिस्कशन कर रहा है। और पता चला अगर गलती से उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लग गए, तो पीछे के जितने केसेस होंगे, आप कैसे बोलोगे कि चलिए, वो सब सही? मैं ये भी बताऊंगा कि एक हाई कोर्ट के जो जज होता है उसकी दरअसल सैलरी कितनी होती है, ये आपको मैं बता दूं। ये बताते हैं कि आवासीय उसको बंगला मिलता है, ये तो सबको ही पता है कि एक उनको घर मिलता है। इसके अलावा और मैं बताता हूं कि सैलरी कितनी होती है। जजेस को कई भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है, ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है। सैलरी 2016 में रिवाइज्ड हुई है, जो कि अभी हम पढ़ पा रहे हैं, करीब 2.25 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है, मंथली सैलरी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हाई कोर्ट के जजों को 13.5 लाख पेंशन और 20 लाख ग्रेचुइटी मिलती है, ये आपको बता दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जजों को अगर 7 सज्जा फर्निशिंग भत्ता 6 लाख रुपए मिलता है, मकान का किराया भत्ता बेसिक सैलरी का 24% मिलता है। आप सोचिए,
इसके अलावा भी और जानकारी निकल कर आ रही है, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अलग अलग अलाउंस मिलता है, जिससे वे विभिन्न सरकारी और सामाजिक मीटिंग से जुड़े खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। ये भी एक खर्चा है। हाई कोर्ट के जजों को हर महीने 27,000 रुपए का सत्कार भत्ता मिलता है। अब सोचिए, रुकिए रुकिए, पहले मैं भत्ते बता दूं ना टोटल। हाई कोर्ट के जजों का वेतन और भत्तों का खर्च संबंधित राज्यों की संचित निधि से किया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के जजों की पेंशन का खर्च भारत सरकार व्यय करती है। बिल्कुल। आप सोचिए, मतलब कि सैलरी हाई कोर्ट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना पावरफुल पोजीशन, इतनी सैलरी और उसके बाद इतने करोड़ रुपए मिलना सवाल तो खड़े करेगा बिल्कुल, ही। बहुत और ज़्यादा इसी वजह से जो कोलोजियम की बैठक हुई, पहला निर्णय लिया गया कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इसको तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। हम उम्मीद करते हैं इस मामले में सच सामने आएगा, क्योंकि सच का सामने आना बेहद जरूरी है। क्यों प्रवेश? बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर और मैं ये जानना सच चाहूंगा का- कौन कौन से केसेस ये हैंडल कर रहे थे, ये भी ये बताइए जरा। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस देखे। हाँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था हाँ। वो मैं अभी जस्ट पढ़ ही रहा था। हाँ। ये देखिए एक जो था इनका सत्येंद्र जैन का मामला था, जो अक्टूबर 2022 का था, हाँ। जिसमें आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई बंद की थी। इन्होंने मतलब क्लोज कर दी थी हाँ, कार्रवाई। क्लोज कर दी थी। फिर दिल्ली शराब नीति मामला था नवंबर 2022 का, जिसमें हाँ। सीबीआई और ईडी ने आदेश दिया था कि वो शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी अधिकारी मतलब ना जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो मीडिया को दें। और एक और था आप नेता दुर्गेश पाठक का चुनाव विवाद। जुलाई 2023 और 2020 में विधानसभा उपचुनाव में आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की थी। इन्होंने स्वीकार हाँ बिल्कुल। इनकम टैक्स विवाद वाला भी था मार्च 2022 का, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स के पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की थी। तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट मामले ये दरअसल डील कर रहे थे। एक और जानकारी सामने आई है, अगर इस तरह का पैसा मिलता है तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उस पैसे का किया जाता है। प्रवेश, मैं आपको बताया था उन पैसों का क्या किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत एक जीएसटी कस्टम ऑफिसर है हेमंत गुप्ता, उनका क्या कहना है कि अगर ऐसा पैसा मिलता है और ये पता चलता है ये अनअकाउंटेड है, मतलब इसका कोई अकाउंट नहीं है, तो वो उसका क्या किया जाता है। ये एक बड़ी ही राज्य सरकार के मैं बताता हूँ जी। वो कहते हैं कि किसी भी तरह की रेड पर बरामद कैश ट्रेजरी में जमा हो जाता है। हाँ। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होता है। ठीक है जी। इस तरह की रेड में बरामद कैश जमा किए जाते हैं, जो भी होते हैं वो स्टेट एसबीआई में जमा करते हैं, और अगर ट्रेजरी में जमा किया जाएगा, लेकिन अगर आपके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होता तो वापस किया जाएगा आपको। यानी अगर आरोपी की बात हो रही है तो उसको दोषी ठहराया जाता है, तो कुर्की आदेश के आधार पर धन जब्त कर लिया जाता है, यदि नहीं तो जब्त नहीं किया जाता। तो ये एक तरीका है जो होता है। अब सीबीआई और ईडी की रेड का एक तरीका इसके बारे में भी डिस्कस डिटेल में किया गया है। जैसे मैंने बताया, प्रवेश ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैसलों का बताया। एक और फैसला इनका सामने आ रहा है। जनवरी 2023 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यही वो जज थे जिन्होंने इनकार कर दिया था। इस मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा था, वो बता दूं आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, भले ही सरकार और न्यायालय कुछ चीज़ों को प्रकाशित करने के पक्ष में ना हो। यानी जजमेंट भी बड़े बड़े दिए हैं और कैश भी ह्यूज मिला है। ये कैश किसका है, इसका सोर्स ऑफ इनकम तो पता करना ही होगा। ये पैसा वाइट में है तो वाइट की सारी एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। क्यों प्रवेश? बिल्कुल, और बताना पड़ेगा कि कैसे आया। लेकिन चिराग जी, आपने बताया ना खुद ही, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से आपने 15 करोड़ रुपया अगर जो बताया जा रहा है अमाउंट, तो इतना पैसा आपने घर में कैश क्यों रखा? कहाँ से आया इतना पैसा? हाँ। ये अगर देखा जाए तो इनकी 10,000 साल की सैलरी है। हाँ। इतनी सैलरी है। 3 बताइए। लाख, अगर 3 लाख भी पड़ रहा है सैलरी, अगर 1,000 साल में बोल रहा हाँ। हाँ, इतनी पड़ जाएगी अगर हाँ। तो इतना पैसा, इतनी चीज़ें, लोगों का बड़ा विश्वास है। और मुझे लगता है न्यायपालिका पे सच में लोगों का विश्वास है। अगर उनके खिलाफ चीफ जस्टिस कोई कार्रवाई नहीं करते तो लोगों का और विश्वास उठेगा। और नहीं, लेकिन अगर ऐसा ना हो ना कि कार्रवाई मतलब उनके ऊपर कमेटी बिठाया जाए। नहीं, वो ठीक है, जांच हो, जांच हो। लेकिन ऐसा ना हो ना, कई बार ऐसा भी होता है प्रवेश कि सारी जांच होती है और पता लगता है कुछ नहीं था जी, आपने हल्ला मचा दिया, आपने उस जज की इमेज को टार्निश कर दिया। ये भी होता है। हाँ, बाद में पता चला उन्होंने दे दिया है कि भाई ये तो वाइट का मनी था, आपने कैसे बोल दिया ये? देखिए, वाइट का मनी था तो भी मैंने तो भी आपको इतना कहा नहीं था, रख सकते। हाँ, तो भी इतना नहीं रख सकते, तो भी वो भी तो क्राइम है, तो वो आपको चलिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होगा इस पूरे मामले में। वीडियो को इसलिए की जरूरत आएगा। शुक्रिया।